हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, इस 1000 प्लस जो OWS हम जो करवा रहे हैं उसमें से सारा क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये OWS एक थीम बेस्ड सीरीज़ है। जो प्रीवियस मैंने OWS वीडियो जो बनाया है उसका जो थीम था क्रिश्चियनिटी थीम था, क्रिश्चियन से रिलेटेड, क्रिश्चियन धर्म में किस चीज़ों को, जैसे बैप्टिज्म क्या होता है, चैपल क्या होता है, उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाएंगे और उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। उसमें एक क्रिश्चियनिटी थीम को लेकर मैंने सारा A to Z जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको मैंने करवा दिया है। आज की वीडियो में हम कम से कम 25 to 30 क्वेश्चंस को डील करेंगे और आज का जो थीम रहने वाला है मैरिज। एग्ज़ाम्स में पूछी गई है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, TGT, PGT, PRT एज वेल एज SSC बैंकिंग, DSSB, KVS, NVS, इन सारे तमाम एग्ज़ाम्स में ये आपको पूछे जाते हैं। तो बिना डिले किए आपको हम चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये रहा। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, उस कस्टम को हम क्या कहते हैं जिसकी बहुत सारे पत्नियां होती है। दोस्तों, ऑप्शन आपको दे रखा है मोनोगैमी। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, ठीक है। तो सिंगल। गैमी का मतलब होता है मैरिज, सिंगल मैरिज। गैमी का मतलब क्या होता है? सिंगल मैरिज। तो मोनोगैमी मतलब एक अगर शादी होता है उसको मोनोगैमी कहते हैं। बाईगैमी मतलब दो शादी जब जो कोई बंदा करता है, टू मैरिज। ओके, बाई मतलब टू, गैमी मतलब मैरिज। पोलीगैमी, पोलीगैमी, गैमी मीन्स मैरिज, पोली मतलब बहुत सारा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैट्रिमोनी का मतलब होता है मैरिज होता है सिर्फ दोस्तों, मैरिज, शादी, मैरिज, ठीक है। तो ये सारा नोट डाउन आप करते चलोगे, ठीक है। एक एक ऑप्शन को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बताते चलूँगा, ठीक है। और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ अ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, है ना। कह रहा है कि शादी, प्रैक्टिस ऑफ मैरिड वुमेन यानी शादी मतलब शादीशुदा होते हुए भी जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप होती है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब एक्स्ट्रा अफेयर है, आप शादीशुदा भी हो और आपके बाहर चक्कर भी है, एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है। तो उस टाइप के प्रैक्टिस को हम कहते क्या हैं? तो उसको हम कहते हैं एडल्ट्री दोस्तों, एडल्ट्री। ऑप्शन डी, एडल्ट्री कहते हैं, ठीक है। पोलीगैमी मैंने आपको बता दिया, जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ्स होती है उसको पोलीगैमी। पुबर्टी, पुबर्टी का मतलब होता है जिसमें, जैसे आप देखेंगे हमारी बॉडी में जो 12-13 साल की जब एज हमारी होती है, 10 से लेकर 13 साल की एज के बीच में जो हमारे बॉडी में जो चेंजेज आती है, उसी चेंज को, उसी एज को हम क्या कहते हैं? पुबर्टी कहते हैं, ठीक है। एडल्ट्री आपको मैंने बता दिया। लेक्री, लेक्री का मतलब होता है दोस्तों इमोरल। लेक्री का मतलब होता है, लेक्री इमोरल, ओके, इमोरल अनैतिक, इमोरल अनैतिक, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अनैतिक को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक महिला का एक टाइम पर एक से ज़्यादा अगर हस्बैंड है, एक से ज़्यादा अगर हस्बैंड है, उसको हम कहते क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। गैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है। अब पोली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। तो पोलीगैमी तो हम, जिसका एक से ज़्यादा वाइफ होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जिसकी एक से ज़्यादा वाइफ होती है उसको हम पोलीगैमी बोलते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा जिसका हस्बैंड हो उसको क्या कहोगे? उसको पोलिएंड्री कहते हैं दोस्तों, POLYANDRY, पोलिएंड्री, ओके। आपको यहाँ पर ऑप्शन पोलीगैमी का मतलब जिसके पास एक से ज़्यादा हस्बैंड हो, सॉरी एक से ज़्यादा वाइफ हो, उसको पोलीगैमी।
एक से ज़्यादा हस्बैंड हो उसको पोलेंड्री, और डेवॉचरी इमोरल को कहते हैं दोस्तों, अनैतिक, इमोरल को कहते हैं, ठीक है, इमोरल को कहते हैं। और बाइगैमी का मतलब होता है बाइगैमी, मतलब जिसका दो शादी होता है उसको बाइगैमी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी औरत जिसकी हस्बैंड मर चुका है उसको हम कहते क्या है, ठीक है। तो उसे हम विडो कहते हैं दोस्तों, ओके। एक औरत की जिसकी हस्बैंड डेथ कर जाता है उसको हम विडो कहते हैं, विधवा, ठीक है। चलिए, वेडलॉक का मतलब होता है मैरिज। वेडलॉक क्या होता है, मैरिज को कहते हैं, वेडलॉक मैरिज को कहते हैं, ठीक है। स्पिंस्टर कहते हैं कुमारी औरत, कुमारी लड़की को हम इंस्पिंस्टर कहते हैं, जैसे लड़कों को बैचलर कहते हैं ना, तो उसी प्रकार से इंस्पिंस्टर कहते हैं ओल्ड लेडी, ओल्ड अनमैरिड लेडी को कहते हैं, ठीक है। ये सभी ध्यान रखेंगे। विडोवर उसे कहते हैं जिसकी वाइफ मर जाती है, जिसकी वाइफ मर जाती है उसे हम विडोवर कहते हैं, क्या कहते हैं, विडोवर। तो विदुर, हिंदी में इसे विदुर कहते हैं, क्लियर है। तो इसका आंसर आपका विडो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फियर ऑफ मैरिज, जिसको शादी से डर लगता हो, जो शादी से डरता हो उसे कहते क्या है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, गैमोफोबिया, जीनोफोबिया, एनोरेक्सिया, एंड्रोफोबिया। तो यहाँ पर क्या, जिसको शादी से डर लगता है उसको गैमोफोबिया या गाइनोफोबिया, दोस्तों गाइनोफोबिया कहते हैं, गैमोफोबिया नहीं कहते, गाइनोफोबिया कहते हैं, सॉरी, गैमोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज, गैमोफोबिया का मतलब होता है डर, गैमो का मतलब होता है मैरिज, ओके। जिसको शादी से डर लगता है उसे क्या कहते हैं, फियर ऑफ मैरिज, ओके। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर से। गाइनोफोबिया जो होता है, गाइनोफोबिया फियर ऑफ फीमेल, महिलाओं से जिसको डर लगता है, फियर ऑफ फीमेल, महिलाओं से जिसको डर लगता हो उसे गाइनोफोबिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक ऑप्शन है आपका एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया जो है फियर ऑफ गेटिंग फैट, जिस लेडीज को, जिस महिला को मोटा होने से डर लगता हो, मतलब अपने आप मतलब मोटा ना हो जाए इसलिए वो डाइट करती है ना। तो जो लड़की या औरत को डर ये लग रहा है कि हम वो ज़्यादा खाएंगे तो मोटा हो जाएंगे, तो उससे अगर डर रही है तो उसे एनोरेक्सिया कहते हैं, ठीक है, एनोरेक्सिया कहते हैं, गेटिंग फैट, फियर ऑफ गेटिंग फैट। और एंड्रोफोबिया कहते हैं फियर ऑफ मेल, एंड्रोफोबिया, जिस महिला को मेल से यानी पुरुष से डर लगता हो उसको हम एंड्रोफोबिया कहते हैं। एंड्रो का मतलब ही होता है मेल, एंड्रो का मतलब होता है मेल, और फोबिया का मतलब होता है फियर, डर। तो जिस फीमेल को मेल से डर लगता हो उसे एंड्रोफोबिया कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। अ मैन हुज वाइफ इज डेड एंड हु हैज़ नॉट मैरिड अगेन, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पुरुष जिसकी वाइफ डेथ कर चुकी है लेकिन वो दोबारा शादी नहीं करता है, उसको हम कहते क्या है दोस्तों। जिसकी वाइफ डेथ कर जाती है ना उसे विडोवर कहते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया था आपको, विडोवर कहते हैं, विदुर कहते हैं। सेलिबेट एक ऐसा वर्ड है जो मतलब स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, जो कुमारा होता है, जो शादी नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, इसमें क्या होता है, सेलिबेसी और बैचलर या स्पिंस्टर में क्या डिफ्रेंशिएट है। सेलिबेट जो होता है जो शादी भी नहीं करता है पूरी लाइफ, और साथ ही साथ इंटरकोर्स, अपनी लाइफ में कभी सेक्सुअल अटैचमेंट किसी के साथ नहीं रखा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपनी वर्जिनिटी को उसने ब्रेक डाउन नहीं किया हो, उससे सेलिबेट कहते हैं, यानी ब्रह्मचर्य कहते हैं। लेकिन जो बैचलर होता है, जो स्पिंस्टर होता है, जो कुमारा या कुमारी होती है,
तो उससे हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि बैचलर या स्पिंस्टर्स इंटरकोर्स नहीं किया हो या फिर वर्जिनिटी को लूज नहीं किया हो, उसमें क्लियर नहीं है, उसमें मतलब क्लियर नहीं है, साफ साफ कोई क्लियर नहीं है। लेकिन सेलिब्रेट पर्सन कभी भी अभी अपने वर्जिनिटी को लूज नहीं करते हैं, मतलब वो पूरी लाइफ ब्रह्मचर्य होते हैं, उससे सेलिब्रेट, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। विडो का मतलब जिसकी हस्बैंड डेथ कर गया उसे विडो कहते हैं। मैरिड तो समझ ही आ रहा हो आप। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। वन हु हेट्स मैरिज, जिसे जो शादी को लेकर नफरत है, जिसे शादी को लेकर जिसे नफरत है उसे कहते हैं मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन आपका यहाँ पर 4 और दे रखा है। मिसेंथ्रोप का मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड। मिसेंथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटर ऑफ मैनकाइंड। मिसोगैनिस्ट हु हेट्स फीमेल, जो महिलाओं से हेट करता है, हेट्स फीमेल, ठीक है। और पॉलीगैमिस्ट तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड टू वन पर्सन एट ए टाइम, कह रहा है द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड एट वन पर्सन एट ए, एक समय में एक से ही शादी करना हम मोनोगैमी कहते हैं। मोनो मतलब एक, सिंगल, गैमी मतलब मैरिज, मोनो मतलब एक, अकेला, सिंगल, ओके। होमोगैमी किसे कहते हैं? ऑप्शन में एक होमोगैमी दे रखा है। होमोगैमी, आप शादी तो करते हो लेकिन एक सेम प्रोफेशनल बैकग्राउंड से साथ शादी करते हो, उसे होमोगैमी कहते हैं। मैरिज बिटवीन सिमिलर बैकग्राउंड, ठीक है, मैरिज बिटवीन सिमिलर बैकग्राउंड या प्रोफेशन, ठीक है। तो एक सेम प्रोफेशन में अगर दो लोग शादी कर ले रहे हैं उसे होमोगैमी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ बीइंग इंगेज टू बी मैरिड, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चंस कि व्हाट इज द टर्म, उस टर्म को हम क्या कहते हैं जो शादी के लिए इंगेज हो जाता है, ठीक है, इंगेज, ठीक है। तो शादी के लिए जब इंगेजमेंट मतलब शादी करने से पहले जो इंगेजमेंट होता है ना, उस इंगेजमेंट के बाद से उसकी मतलब क्लियरिटी हो गया कि उसके साथ उसकी शादी होगा, तो इस प्रोसेस को, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? बेथ्रोड कहते हैं दोस्तों, बेथ्रोड। किसी भी बंदा को या बंदी को अगर शादी के पहले एक इंगेजमेंट किया जाता है, इंगेज कर दिया जाता है शादी के लिए, आप रेडी रहो आपके अब शादी होगी, तो उस टर्म को हम बेथ्रोड कहते हैं। BETHROTHD, बेथ्रोड, ओके। बाकी ऑप्शन को मैंने डिस्कस कर दिया है पिछले क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द सोलेम प्रॉमिस मेड बिटवीन स्पाउसेस, ठीक है। स्पाउसेस का मतलब होता है अपनी वाइफ, है ना, धर्म पत्नी। जो स्पाउसेस अपने वाइफ के साथ जो आप प्रॉमिस करते हो उसको आप क्या कहते हो? उसे कहते हैं VOW, वो, ओके, वो कहते हैं। आप अपनी वाइफ के साथ जो प्रॉमिस करते हो उसे वो कहते हैं, VOW, वो। ओथ तो सारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो ओथ लेते हैं उसको बोलते हैं, शपथ ग्रहण। प्लेज का मतलब आप प्रॉमिस के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन प्लेज जो होता है किसी इंस्टीट्यूशनल शपथ ले रहे हो या प्रोफेशनल शपथ ले रहे हो, उसको प्लेज कहते हैं। कोवेनेंट हम कहते हैं एग्रीमेंट, यानी किसी ऑफिस के बीच में या किसी प्रोफेशनली आप किसी चीज़ को लेकर आप एग्रीमेंट कर रहे हो, उसको कोवेनेंट कहते हैं, कोवोनेंट, ओके। लेकिन आप स्पाउस मतलब आपकी वाइफ के साथ आप जो प्रॉमिस करते हो ना, उसको वो कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डू यू कॉल डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय लॉ, ओके। जब पति पत्नी जब साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो उस सेपरेशन को आप क्या कहते हो? एक कानूनी कार्रवाई करके दोनों को अलग कर दिया जाता है ना, दोनों अलग अलग सेपरेट रहना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को आप डाइवोर्स कहते हैं, तलाक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवोर्स, तलाक, ओके। ब्रेकअप तो रोज़ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला ब्रेकअप जो रोज़ सुबह होती है शाम ख़त्म, शाम होती है सुबह ख़त्म, वो ब्रेकअप
वो वाला नहीं बात हो रही है। डाइवोर्स कानूनी तरीके से एकदम परमानेंटली लोग क्या हो जाते हैं, मतलब नहीं रखते हैं। शादी के बाद जो अलग रहना डाइवोर्स कहलाता है, सेपरेशन। चलिए एक यहाँ पर वर्ड है एन्यूलमेंट। एन्यूलमेंट का मतलब होता है कैंसिल करना। एन्यूलमेंट का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। बाकी ऑप्शन सब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं, देखते हैं। व्हाट इज़ द हॉलीडे टेकन बाय न्यूली वेड्स कॉल्ड। ये तो काफ़ी सिंपल, आप बता दोगे कि जब नई नई शादी होती है तो हॉलीडे के रूप में आप इंजॉय करने पति पत्नी जहाँ कहीं पर भी जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसे आप ऑप्शन में ढूंढो। हनीमून, या हनीमून कहते हैं उससे, हनीमून बिल्कुल सही। हनीमून। वैकेशन तो आपका जनरली आप एक कैजुअल आप कहीं पर घूमने जा रहे हो तो वैकेशन, जर्नी सफ़र को कहते हैं। ओके, यहाँ पर गेटवे है। गेटवे एक स्केप, मतलब गेटवे एक स्केप, भाग जाना। स्केप भाग जाना मतलब कैसे, किसी गलत काम करके बच कर निकलना। किसी गलत काम आप कर दे हो, गलत काम करके जब आप बच कर निकलने की कोशिश करते हो और जब भाग जाते हो तब उसको कहते हैं गेटवे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब आप न्यूली वेड्स जो होते हैं, जो हॉलीडे मनाने अपने कहीं पर जाते हैं, ठीक है, गर्मी में ठंड जगह पर चले गए हैं, ठंडा में गर्म जगह पर चले गए, है ना, तो उसे हनीमून कहते हैं। क्या कहते हैं, हनीमून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द रेशन ऑफ नंबर ऑफ मैरिज टू एवरेज पॉपुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारे कंट्री या देश में जो पॉपुलेशन है उसका रेशियो जो है मैरिज का, तो उसको हम जब काउंट करते हैं कितने की मैरिज हुई, कितने की मैरिज गई, है ना, इस तरह का जो रेशियो हम निकालते हैं उस प्रोसेस को हम कहते क्या है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूप्टियलिटी। ओके, न्यूप्टियलिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूप्टियलिटी। ओके, मैट्रिमोनी मैरिज को कहते हैं। वेडलॉक आपको बता दिए, वेडलॉक और मैट्रिमोनी मैरिज को कहते हैं। ठीक है, ये सब याद रखोगे आप, मैरिज को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द फ्रेज फॉर इस्टेब्लिशिंग अ मैरिज। ओके, व्हाट इज़ द फ्रेज फॉर इस्टेब्लिशिंग अ मैरिज, है ना, उस फ्रेज को क्या कहेंगे, मैरिज को इस्टेब्लिश करना, है ना, टाइंग मतलब दो मैरिज को आपस में बांध कर, गांठ बांधना, है ना, उसको टाइंग द नॉट, नॉट मतलब गांठ होता है, तो ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, हुकिंग अप का मतलब होता है अट्रैक्ट। ओके, हुकिंग अप का मतलब होता है अट्रैक्ट, हुकिंग अप अट्रैक्ट को कहते हैं, यानी किसी को झांसे में लेना, अट्रैक्ट करना, ओके, अपने तरफ, उसको हम हुकिंग अप कहते हैं। क्या कहते हैं, हुकिंग अप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर इवेंट बिफोर द मैरिज, है ना, उस इवेंट को, शादी के पहले जो प्रोग्राम्स होती है ना, जो प्रोग्राम्स, जो कल्चर्स हमारा जो चलता है शादी के पहले कुछ दिनों तक, उस इवेंट को हम कहते क्या है, उस इवेंट को हम कहते हैं प्री न्यूप्टियल। प्री न्यूप्टियल कहते हैं दोस्तों, प्री न्यूप्टियल। ओके, प्री न्यूप्टियल। चलिए यहाँ पर और भी ऑप्शन दे रखा है, जैसे इंट्रोडक्शन, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। प्रीलिमिनरी का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ही रहा, व्हाट डू यू कॉल रोमांटिक रिलेशनशिप बिफोर मैरिज। ओके, यानी मैरिज, शादी के पहले जो रोमांटिक रिलेशनशिप रहता है उसे क्या कहते हैं, जब आप एक लिव इन मतलब जो रोमांटिक रिलेशनशिप में रहते हो और मैरिज से पहले, उसे डेटिंग कहते हैं। डेटिंग करना, है ना, बहुत सारे आजकल ऐप भी निकल चुका है डेटिंग करना, डेटिंग करवाते हैं एक कपल्स को, ठीक है ना, तो डेटिंग करना यानी रोमांटिक रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, डेटिंग। ओके, कोर्टशिप, एक यहाँ पर ऑप्शन है कोर्टशिप, एक ऐसी टाइम पीरियड जो इंगेजमेंट और मैरिज के बीच में, जैसे इंगेजमेंट हो जाती है तो इंगेजमेंट हो जाने के बाद दोनों कपल्स जो होते हैं, ओके, आपस में एक दूसरे को जानने के लिए बात करते हैं, चाहे वो फेस टू फेस हो सकता है या फिर कॉल से हो सकता है या फिर ईमेल या फिर लेटर, कुछ भी हो। ओके, तो मतलब इंगेजमेंट हो जाने के बाद, शादी के पहले और इंगेजमेंट के बीच की जो टाइम पीरियड होती है ना, उसको कोर्टशिप कहते हैं, उस सिचुएशन को कोर्टशिप कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर अलाउंस पेड
टू अ वाइफ ऑन डिवोर्स। ओके, जब एक पति पत्नी के बीच में जब तलाक हो जाती है और तलाक होने के बाद पति जो है पत्नी को क्या देता है पैसे के रूप में। जैसे कि अगर पति का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है और पत्नी की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तो पति को पत्नी को रुपया देना होता है। उस रुपये को कहते क्या है। लेकिन हमारा केस में सिर्फ पति को पत्नी को नहीं देना होता है। अगर पत्नी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और पति का फाइनेंशियल कंडीशन से पत्नी की अच्छी है ना, और पति का अच्छा नहीं है, तो पत्नी को भी पैसा देना होता है पति को। तो उस केस को क्या कहते हैं, उस पैसे को एलिमनी कहते हैं। एलिमनी यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एलिमनी। बेट्रोथेड का मतलब होता है, बेट्रोथेड का मतलब होता है इंगेज्ड। ओके, फिलेंथ्रॉफी का मतलब लवर ऑफ मैनकाइंड, फिलेंथ्रॉफी का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। ओके, लवर ऑफ मैनकाइंड। सेलिबेसी का मतलब ब्रह्मचारी, आपको मैंने बता दिया। चलो आगे देखते हैं। हु इज़ द पर्सन रिसेंटली मैरिड। ओके, जो तुरंत शादी किए कपल्स को, नए नए जोड़ा को, दुल्हन दुल्हनिया को क्या कहते हैं, ठीक है, उसको कहते क्या है, क्या कहते हैं, न्यूगैमिस्ट या न्यू से मतलब न्यू से याद रखो, न्यूगैमिस्ट, न्यूगैमिस्ट। फियांसे नहीं कहते ना, फियांसे एंड फियांसी दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। फियांसे लड़कियां जब लड़कों के, यानी यूज फॉर बॉयज, यानी लड़कियां लड़कों को, यानी लड़का को क्या कहेगा, फियांसे। एंड फियांसी जो होगा, फियांसी FIAN डबल ई गर्ल्स के लिए यूज किया, ठीक है। लड़कों के लिए लड़कियां जो होती है, लड़कियां के लिए हम फियांसी का यूज करते हैं और लड़कों के लिए फियांसे यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगेतर जिसको हिंदी में बोलते हैं। विच टर्म मीन्स बिफोर मैरिज, विच टर्म्स मीन्स बिफोर मैरिज, उस टर्म्स को हम क्या कहते हैं, शादी के पहले के उस टर्म को हम क्या कहते हैं, है ना। तो वेरी इजी, प्री मैरिटल, प्री मैरिटल करेक्ट आंसर, प्री मैरिटल। पोस्ट का मतलब बाद होता है, मैट्रिमनी का मतलब होता है शादी, ओके, और मोनोगैमी का मतलब सिंगल मैरिज, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द वो टू अ सिंगल या अनमैरिड लाइफ। ओके, यहाँ पर वही चीज़ है कि अनमैरिड लाइफ को बोला जा रहा था सेलिब्रेट हो जाएगा, ठीक है, सेलिब्रेट हो जाएगा यहाँ आंसर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। सेलिब्रेट में कंप्लीट ब्रह्मचर्य होता है, इंटरकोर्स नहीं है, अपने सेक्सुअल वर्जिनिटी को लूज नहीं करता है, लेकिन स्पिंस्टर या बैचलर में मे भी हो सकता है। 21, व्हाट इज द टर्म फॉर वन हु मैरी अ सेकेंड वाइफ, हस्बैंड वाइल द लीगल स्पाउस इज अलाइव। यानी एक पत्नी को होते हुए दूसरी जब शादी करता है, यानी एक पत्नी जिंदा है फिर भी दूसरे शादी रचाता है, उस टर्म को हम कहते क्या है, उसको बाईगैमिस्ट कहते हैं, बाईगैमिस्ट, बाईगैमिस्ट यानी दो शादियाँ, बाईगैमिस्ट को। ओके, मोनोगैमिस्ट सिंगल मैरिज, ओके, पॉलीगैमिस्ट एक से ज़्यादा वाइफ, ठीक है, पोलेंड्री एक से ज़्यादा पति। चलो, व्हाट डू यू कॉल एन ओल्डर वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड। हाँ, उस औरत को क्या कहते हैं, उस लड़की को क्या कहते हैं जो पूरी लाइफ शादी नहीं करती है, उसे स्पिंस्टर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, स्पिंस्टर कहते हैं। क्लियर है ना। चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर मैरिज वेयर कपल गेट टू नो ईच अदर, है ना। मैंने बताया अभी कि जो पीरियड होता है कपल्स को का इंगेज और शादी के बीच के भी, इंगेज हो जाने के बाद शादी के पहले जो आप एक दूसरे को जो जानने के लिए बातें करते हैं ना, उस पीरियड को, उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को कोर्टशिप कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्टशिप। चलो आगे देखो। एक यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, एक आपको होता है इलोपमेंट, एक वर्ड आया है इलोपमेंट। इलोपमेंट का मतलब होता है कि जब कोई भाग जाता है, दो दुल्हन दुल्हनिया भाग जाती है या भाग जाता है, शादी के पर्पज़ से भाग जाना, बाद में शादी करते हैं या नहीं करते लेकिन भाग जा रहे हैं, उसे इलोपमेंट कहते हैं। उस टर्म को क्या कहते हैं, इलोपमेंट कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 24, आज का वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट डिस्क्राइब अ लिव इन रिलेशनशिप, व्हाट डिस्क्राइब लिव इन रिलेशनशिप वेयर अ मैन एंड वुमेन लिव टुगेदर विदाउट बीइंग मैरिड। शादी के पहले
बिना शादी किए हुए दोनों लिव इन रिलेशनशिप में अगर रह रहे हैं तो उस टर्म को हम कहते क्या हैं? उस टर्म को कंक्यूबिनेज कहते हैं। ठीक है, कंक्यूबिनेज यानी ऑप्शन सी, कंक्यूबिनेज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहना शादी से पहले उसको कंक्यूबिनेज कहते हैं। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड कॉल्ड? उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, है ना, जो मतलब शादी करते हैं, शादी वाला, तो मैट्रिमोनी हो जाएगा, यानी मैट्रिमोनी का मतलब ही शादी होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वेश्चन डालने पर लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आप ही मुझे फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे, और वीडियो को पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद दोस्तों।